नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करेंगे टेंसेस से संबंधित। आपको मालूम है कि जो टेंसेस हैं वो काफ़ी सारे बच्चों का कमज़ोर रहता है, और टेंसेस से संबंधित जितने भी एरर रहते हैं उसमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कितने तरह के हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें जो पर्सन्स होते हैं उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन फर्स्ट पर्सन में आता है, कौन सेकंड पर्सन में आता है और कौन थर्ड पर्सन में आता है। तो बेसिकली हम इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे और इन्हीं से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे प्रयास करेंगे वन बाय वन हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और साथ ही साथ हम ये भी इसमें प्रयास करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं उनको हम बना के आपके सामने देंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी वॉज अ वेरी गुड वर्च्यू। इसमें आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। यानी कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि एरर कौन से पार्ट में दिया गया है। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में, या डी पार्ट में। तो आप भी अपने एंड में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पास कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने एंड में लिखने का प्रयास करिए कि जैसे 1 2 3 4 5 करके इस तरह से क्वेश्चन लिखिए, और अपना राइट आंसर आप जैसे मान लो कि सपोज करिए आपने बी ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आप बी लिखिए। इस तरह से जब आप इसके टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो आपकी तैयारी है वो कितनी मजबूत है, कितनी सही है और कितनी कमज़ोर है। क्योंकि अगर आपकी इसमें 20 में से आप 15 से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर आप इसमें 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो समझिए कि आपको तैयारी करने की अभी काफ़ी ज़रूरत है, और अगर इससे नीचे आते हैं तो समझिए कि आपने अभी तैयारी करना शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहाँ पे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। तो पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑनेस्टी वॉज अ वेरी गुड वर्च्यू। देखिए जब आप कहीं पे वॉज लगाते हैं तो वॉज खुद में ही क्या बताता है, आपके पास सिंगुलर बताता है। तो जब सिंगुलर के लिए है तो सिंगुलर के साथ आपको इसमें जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ साथ इसमें जो आपके पास जो सिंगुलरिटी है उसको दिखाने के लिए ए का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो ऑनेस्टी हमारा वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम देख छू नहीं सकते, देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है, एंड डज नॉट टेक द आर्टिकल ए। तो इन सभी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं किया जाता। द करेक्ट फ्रेज शुड बी ऑनेस्टी वॉज अ ग्रेट वर्च्यू। ऑनेस्टी वॉज अ ग्रेट वर्च्यू, और सिंपली ऑनेस्टी वॉज अ ग्रेट वर्च्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका पहले का आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। यानी कि निम्न में से आपको सेंटेंस में अगेन एरर फाइंड करना है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 5 years और नो एरर। अब यहाँ पे बहुत आसान सा एरर दिया गया है। टेंसेज में आमतौर पे आपको ये करवाया जाता है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन अगेन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और मैं अपना यहाँ से आपको सॉल्यूशन देता हूँ। तो जो यहाँ पे एरर दिख रहा है आपको, वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंस में दिख रहा है। अब जब भी हमने सिंस और फॉर की बात की थी कि सिंस और फॉर कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। सिंस मैक्सिमम आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाएगा। किसके लिए यूज़ किया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर कहाँ पे यूज़ होगा, फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यही तो बताया था मैंने आपको, बहुत बार मैं ये क्लास में बताता रहता हूँ, सिंस और फॉर। तो यहाँ पे जो ये 5 है ये कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, 5 ईयर। ठीक है, एक लंबे समय की अवधि की बात कर रहा है, ना कि कोई पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए था। इस तरह से आपका जो इसमें ऑप्शन एरर है दैट इज़ सी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन दिया गया, सिंस इज यूज्ड विद द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि सिंस 2015 या सिंस मंडे, सिंस अगस्त, या किसी पर्टिकुलर डेज, डेट, मंथ, ईयर्स के साथ ही हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फॉर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये एक ड्यूरेशन या अवधि की बात करता है, जैसे कि 5 ईयर, 10 ईयर, 2 मंथ, 2 डेज, ये सभी तरह के जो भी एग्जाम्पल है वो आपके फॉर के लिए लगेंगे। तो ये भी क्लियर हो चुका होगा आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। वन ऑफ द बॉयज़ वर एबसेंट यस्टरडे। वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, ये बात कही गई है, वर एबसेंट यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज़ यानी कि एक लड़का, वन ऑफ द बॉयज़ मीन्स कि
बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का, तो एक लड़के की यहाँ पे बात हो रही है, तो एक लड़के के लिए यहाँ पे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है दैट इज़ रॉन्ग। ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हम जब सिंगुलर की बात करते हैं, सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, वॉज लगेगी। सिंगुलर फॉर्म के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सो इसका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों दैट इज बी। ठीक है, तो बी में क्या आएगा, वॉज एब्सेंट नहीं आएगा। वन ऑफ द बॉयज इंप्लाइज अ सिंगुलर सब्जेक्ट सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज एब्सेंट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने अगेन, ईच ऑफ द गर्ल्स वर गिवन अ गिफ्ट, नो एरर। यहाँ पर भी सिमिलर, जहाँ पर भी आपके पास ईच, ईदर, ये EITHER ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं, ईच, ईदर एटसेट्रा, या एवरी, तो उसके साथ मैक्सिमम आपका क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपने याद रखना। ईच और ईदर के साथ है सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर जो ये वर्ब दी गई है ये कैसी दी गई है, प्लूरल। अगेन वर्ब तो प्लूरल के साथ लगता है ना, यू वी दे के साथ। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसको लिख के बता दूँ, जो वॉज है, वॉज किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, और ही, शी, इट के साथ आपका क्या लगेगा, वॉज लगेगा, या किसी नाउन के साथ भी लगा सकते हैं आप इसको। अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब किस किस के साथ लगेगा, आपका यू के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, और साथ ही साथ अगर कोई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भी आप वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे एरर है वो क्या है, पार्ट बी में एरर है। ईच इज ऑलवेज सिंगुलर सो द वर्ब शुड बी वॉज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना है, ईच ऑफ द गर्ल वॉज गिवन अ गिफ्ट, ईच ऑफ द गर्ल वॉज गिवन अ गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। इसमें सी ऑप्शन ही है। ठीक है, 3 ही ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ही इज़ मोर क्लेवरर देन हिज ब्रदर, नो एरर। देखिए अब यहाँ पे कौन सा रूल लगा, यहाँ पे लगा कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव। ठीक है, सो कंपैरेटिव, सॉरी यहाँ पे TITIV। ठीक है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव रूल्स में आपको ये देखिए, जो ये मोर और क्लेवरर, ये दोनों ही वर्ड क्या है, कंपेयर के लिए यूज़ किया, कंपैरेटिव डिग्री है। तो हम दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो या तो हमें मोर हटाना पड़ेगा या क्लेवरर हटाना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो हटाना है वो हमें क्या हटाना है, मोर हटा देना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ क्लेवरर देन हिज ब्रदर, ही इज़ क्लेवरर देन हिज ब्रदर। ठीक है, सो इसमें जो आपका एरर आ जाएगा क्लेवरर, यानी कि फर्स्ट पार्ट में एरर आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका यही रहेगा। सॉल्यूशन जो आपका आंसर ए है, द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ क्लेवर इज क्लेवरर एंड इट शुड नॉट बी प्रेसीडेड बाय मोर, यानी कि मोर से हम इसको नहीं लिखेंगे। सो करेक्ट जो फ्रेज बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6, शी इज वन ऑफ दोज हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने यहाँ पे बताना है कि जो एक लड़की है, शी इज़ वन ऑफ दोज, मतलब कि वो उनमें से कोई एक है, हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। तो इसमें आपको एरर बताना है, शी इज़ वन ऑफ दोज है, या हु इज़ ऑलवेज रेडी है, या टू हेल्प अदर है, या नो एरर है। तो क्या आएगा इसमें, इसमें देखिए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, वन ऑफ दोज। ठीक है, तो वन ऑफ दोज के लिए आप क्या करेंगे, जो वर्ब है वो क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे दीज दिया होता तो दीज होता तो ये हो जाता सिंगुलर, दीज के साथ सिंगुलर, दोज के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, दोज के साथ क्या लगेगी, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो दोज के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आई हैव सीन दैट मूवी लास्ट ईयर। अब देखिए, अब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, लास्ट ईयर की बात कर रहा है। इसमें हमारे पास कोई सेंस और फॉर तो दिया नहीं गया, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तब भी हम इसको क्या समझ सकते थे कि भाई ये सेंटेंस हो सकता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया गया हो। बट ये सिंपली हमें क्या बता रहा है कि लास्ट ईयर की बता रहा है, लास्ट ईयर यानी कि कंप्लीटेड एक्शन। ये किसकी बात बता रहा है, कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है।
और कंप्लीट एक्शन में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सॉ दैट मूवी लास्ट ईयर। हैव सीन की जगह क्या हो जाएगा, सॉ ओनली। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ सी, सॉ, सी का सॉ हो जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर था वो आपका पार्ट ए में एरर था। लास्ट ईयर्स रेफर टू द कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव सीन इज इनकरेक्ट हियर। यानी कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है उसको हम नहीं लगा सकते हैव सीन, क्योंकि इसमें या तो हमें बीन दिया होता है, हैव बीन, ठीक है, तो भी हम इसको कह सकते थे, या इसमें देखिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट ही है दिया हुआ, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए लास्ट सीन है, तो भी हम इसको ठीक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का ना कोई बीन है ना कोई सिंस फॉर है, ठीक है, और साथ में जो लास्ट इसमें दिया गया है वो क्या दिया गया, लास्ट ईयर दिया गया है, तो लास्ट ईयर है कंप्लीट एक्शन, तो कंप्लीट एक्शन ये दोनों रूल कट जाते हैं और आपका रूल फॉलो होता है पास्ट इंडेफिनिट वाला, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, पॉजिटिव सेंटेंस में यही रूल रहता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। द वेदर टुडे इज मच बेटर देन इट वॉज येस्टरडे, नो एरर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि द वेदर टुडे इज मच बेटर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, देन लगा है तो कंपेरेटिव डिग्री है। तो आप इसको बताएं कि इसमें कौन सा एरर हो सकता है, ए बी सी डी। तो इसमें आपके पास किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सही लगी है और जो कंपैरेटिव डिग्री है वो भी सही से यूज़ की गई है, मच बेटर है, ठीक है। देन इट वाज यस्टरडे, इट के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, तो ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इट के साथ यूज़ होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो ये सेंटेंस सभी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलेंगे, दैट इज नीदर ही नॉर आई वो एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, नीदर ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, नो एरर। देखिए यहाँ पर ये नीदर नॉर का एरर आ गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नीदर ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल, अब इसमें आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नियर बाय सब्जेक्ट है, या जैसे यहाँ दो सब्जेक्ट आ गए ना, ही और आई आ गया, तो अब इसमें क्या ही के साथ, तो यहाँ पे क्या आना था, इज़। अगर मैं ही वाला सब्जेक्ट लगाता हूँ तो क्या आएगा, इज़। आई वाला सब्जेक्ट लगाता हूँ तो एम ही आएगा। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, इसकी जान पहचान हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, कि व्हेन यूजिंग नीदर नॉर, ठीक है, या ईदर और, इस तरह से भी आ सकता है, ईदर और, नीदर नॉर, ऐसे ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। नीदर नॉर द वर्ब agrees with the subject close to it, since I is closer to the verb so M is correct, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि भाई जो भी सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ब से नज़दीक में जो सब्जेक्ट आ रहा है आपका वो है आई, तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है एम। तो इसलिए ये प्यारे बच्चों सेंटेंस पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। इसमें क्या है कि ही इज़ टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, नो एरर। अब यहाँ देखिए, यहाँ टॉलर कंपैरेटिव और साथ में एनी लिख रहा है यहाँ पे, एनी बॉय इन द क्लास, और इसमें आपने बताना है क्या इसमें कोई गलती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये जो एनी बॉय लिखा गया है, दैट इंक्लूड द पर्सन बीइंग कंपेयर्ड विच इज़ लॉजिकली इनकरेक्ट, सो इट शुड बी देन एनी बॉय, ठीक है, देन एनी अदर, ठीक है, देन एनी अदर बॉय। तो यहाँ पर क्या आना था, ऑप्शन बी में एरर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा कंपेरेटिव में देखिए, ऐसे भी आपको पढ़ने में थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड हो जाता होगा। ही इज़ टॉलर देन एनी बॉय, एनी बॉय तो कोई भी बॉय हो सकता है, बट एनी अदर यहाँ पे क्या करना, हमने कंपेयर कर रहे हैं, तो एनी अदर मतलब कि बहुत सारे जो और बाकी बच्चे हैं उनमें से कोई एक लड़का काफ़ी लंबा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे क्या एरर था कि बॉय से पहले अदर लिखना था, ठीक है। तो जो एरर आया आपका वो पार्ट बी में था। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।